हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज के हॉस्पिटल, एटीएम, डेटा सेंटर सबको 24/7 पावर कैसे मिलती है, वो भी बिना किसी रुकावट के। अब समझो एक ऐसी कंपनी है जो इस पावर बैकअप वर्ल्ड को साइलेंटली रिवोल्यूशनाइज कर रहा है, और वो भी प्योर मेड इन इंडिया बेस्ड सिस्टम के साथ। तो कंपनी का नाम है प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम लिमिटेड। एक ऐसी कंपनी है जो पहले सिर्फ यूपीएस सिस्टम बेचती थी और अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि बेस्ड सिस्टम बनाने के लिए खुद का फैक्ट्री डाल रही है। अदानी और बिहार डिस्कॉम जैसे बड़े ऑर्डर्स कंपनी को ऑलरेडी मिल चुके हैं, और ये एक सिर्फ शुरुआत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रोस्टाम का डीप डाइव एनालिसिस, बिजनेस मॉडल से लेके वैल्यूएशन तक, फ्यूचर प्लान से लेकर ऑर्डर बुक तक। सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में कवर होने वाला है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं कंपनी ओवरव्यू से। ये कंपनी 2008 में फाउंडेड हुई। ओरिजिनली कंपनी का नाम था प्रोस्टार माइक्रोनोवा पावर सिस्टम। आज कंपनी का प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम लिमिटेड करके नाम है। ये कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टेड है। जून 25 में कंपनी लिस्टेड हुई है। फोकस एरिया कंपनी की पावर कंडीशनिंग, एनर्जी स्टोरेज, सोलर ईपीसी। कंपनी के की प्रोडक्ट्स क्या है? यूपीएस सिस्टम, लिफ्ट इन्वर्टर्स, लिथियम आयन बैटरीज, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स एंड सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो ये प्रोडक्ट्स जो है कंपनी खुद से मैन्युफैक्चर करती है एंड मार्केट में बेचती है। बिजनेस मॉडल एंड सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं। खुद के मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट्स जो है इनका टोटल रिवेन्यू में 56% का शेयर है। इसमें ओन ब्रांड्स, यूपीएस, बैटरी, स्टेबलाइजर, ट्रांसफार्मर्स आते हैं। ये सारे बनाने के लिए कंपनी के 3 प्लांट्स है इन महाराष्ट्र। देन सेकंड पे आता है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी कंपनी बेचती है, जिनका टोटल रिवेन्यू में 30% का शेयर होता है, जिसमें बैटरीज, पैनल्स, आईटी कंपोनेंट्स विद रिवर्स लॉजिस्टिक। आईटी कंपोनेंट्स विद रिवर्स लॉजिस्टिक क्या होता है? आईटी इंडस्ट्रीज को कंपनी जो बैटरीज, यूपीएस वगैरह, स्टेबलाइजर वगैरह बेचती है, तो अगर उनके पास कोई ओल्ड यूपीएस, बैटरीज, स्टेबलाइजर रहता है तो कंपनी वो खरीद लेती है। अगर अच्छे रहेंगे तो उसको रिफर्बिश करके रिफर्बिश मार्केट में बेचती है, या फिर स्क्रैप करके स्क्रैप से पैसा कमाती है। तो ये भी एक कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है। देन आता है सोलर ईपीसी, जिसका रिवेन्यू में 9% का शेयर है। कंपनी रूफटॉप इंस्टॉलेशन फॉर इंस्टीट्यूशंस भी करती है। देन कंपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिसका टोटल रिवेन्यू में 4.5% का शेयर रहता है, जिसमें एएमसी, रेंटल्स, मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन सर्विसेज आती है। रेंटल्स में कंपनी यूपीएस, बैटरी, स्टेबलाइजर जो है ये कंपनी एटीएम्स को, या फिर टावर का जो रहता है मोबाइल टावर्स वगैरह, इन सबको प्रोवाइड रेंटल पे प्रोवाइड करती है। तो ये सब हो गया बिजनेस मॉडल एंड सेगमेंट्स। अब कंपनी जो खुद के प्रोडक्ट्स बनाती है, उनके लिए कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और वो रॉ मटेरियल कंपनी कहाँ से सोर्स करती है? तो प्रोस्टाम अपनी कुछ इसेंशियल पार्ट्स जो है इंपोर्ट करता है। इंडिया से कुछ भी रॉ मटेरियल नहीं है, सारा बाहर से है, जैसे कि ट्रांसफार्मर, बैटरी कंपोनेंट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक्सेट्रा। इन इन इंपोर्ट्स का मेन ओरिजिन कंट्रीज जो है ये चाइना एंड स्वीडन है। मेजर सप्लायर्स जो है शेंजन, केस्टार साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वोल्ट्रॉनिक, पावर टेक्नोलॉजी एंड ईस्ट ग्रुप कंपनी लिमिटेड। ये 3 कंपनी जो है कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स के बाद। तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का सेल्स जो है 171 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 23 में 229 करोड़। देन फाइनेंशियल ईयर 24 में 256 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 25 में 346 करोड़। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 12 करोड़ से लेके 21 करोड़, 24 करोड़, देन 31 करोड़। तो प्रॉफिट में एंड सेल्स में ज़बरदस्त कंपनी ने ग्रो किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 10% था 22 में, 23 में 12%, 24-25 में 14% पे स्टेबल हो गया। तो सेल्स प्रॉफिट दोनों में स्टेडीली बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है। डिविडेंड नहीं दे रहा है कंपनी, क्योंकि जो पैसा है कंपनी बिजनेस में लगा रहा है। तो आप देखोगे सेल्स एंड प्रॉफिट ज़बरदस्त कंपनी के बढ़ रहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट क्या हुई है दोस्तों? अभी जुलाई मंथ में एक बड़ी न्यूज़ आई कंपनी में, जहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया कि 1.2 गीगावाट आर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस्ट सिस्टम बनाने का प्लांट कंपनी डालने वाली है। कहाँ पे? रिलायंस मेट, झज्जर, हरियाणा में। इस पे 24 करोड़ का कैपेक्स कंपनी यूज़ कर रही है। पर्पज़ क्या है? टू कैटर द CNI, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एंड यूटिलिटी इंडस्ट्री को ये बेस्ट सिस्टम जो है ये कंपनी बेचने का सोच रही है। इसका टाइमलाइन, जो प्लांट का टाइमलाइन जो है फाइनेंशियल ईयर 26 तक कंपनी का प्लांट है ये कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने से पहले ही कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर मिल भी चुके हैं। 22 मेगावाट आर का ऑर्डर मिला है फ्रॉम अदानी इलेक्ट्रिसिटी, जिसका वैल्यू 52 करोड़ का है। 120 मेगावाट LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, फ्रॉम बिहार पावर, जो बुट मॉडल पे मिला है।
ये दोनों ऑर्डर का डिटेल एनालिसिस मैं आगे जाके आपको समझाने वाला हूँ। इंडस्ट्री कंटेक्स्ट क्या है, तो इंडियाज बेस कैपेसिटी है, अभी अभी नया आप बोल सकते हो ये इंडस्ट्री है। तो इसका ग्रोथ जो है मैसिव ग्रोथ आने वाला है, लाइक अभी के लिए 0.2 गीगावाट है, जो आगे जाके 2032 में 66 गीगावाट तक पहुंचने वाला है। तो कितना बड़ा स्कोप यहाँ पे है। अगर सेक्टर इतना बड़ा होने वाला है तो आप सोच सकते हो कि पर्टिकुलर कंपनी को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। बैटरी कॉस्ट डिक्रीजिंग है, पुश टू रिप्लेस डीजल जेनसेट इन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट, रिन्यूएबल प्लस बेस फ्यूचर एनर्जी मॉडल। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो बेस सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि हम घर में बैटरी प्लस इन्वर्टर यूज़ करते हैं, जिसका काम क्या होता है, पूरा दिन जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी रहती है ग्रिड से, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है घर में, वो इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी चार्ज होती रहती है दिन भर। और जिस टाइम पावर या फिर ग्रिड से पावर कट जाती है, तब ऑटोमेटिकली हमारा घर का जो इन्वर्टर एंड बैटरी सिस्टम रहता है वो हमारे घर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। सेम सिस्टम है बेस सिस्टम, बस बेस सिस्टम का कैपेसिटी जो है ये ह्यूज स्केल में रहता है, 100 टाइम्स घर के इन्वर्टर से 100 टाइम्स बड़ा रहता है ये। और इसका मेन फोकस रहता है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, ठीक है। अब देखो कंपनी को अदानी से एक बड़ा ऑर्डर मिला है बेस का। प्रोस्टाम ने अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई से 22 मेगावाट आर का बेस सिस्टम का ऑर्डर लिया है। ये एक सप्लाई प्लस इंस्टॉल टाइप ऑर्डर है। कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी बेस सिस्टम, अदानी को सप्लाई करेगी एंड इंस्टॉल करके देगी, राइट। प्रोस्टाम को अदानी का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस बनाकर उसका डिप्लॉयमेंट करना है। ये एक कैपिटल गुड सेल जैसा मॉडल है, पैसा एक बार में या शॉर्ट टर्म में मिलता है, राइट। मतलब अदानी के लिए अलग सिस्टम बनेगा जिसमें अदानी के साइड पे जो लोड पैटर्न, बैकअप टाइम और एनर्जी नीड है उसके हिसाब से बैटरी साइज, इन्वर्टर कैपेसिटी एक्सेट्रा डिसाइड होता है, और उस हिसाब से बेस सिस्टम बना के कंपनी अदानी को इंस्टॉल एंड सप्लाई एंड इंस्टॉल करके देगी। नेक्स्ट ऑर्डर, और ये ऑर्डर का 52 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो 52 करोड़ का डायरेक्ट रिवेन्यू कंपनी में आने वाला है। नेक्स्ट ऑर्डर मिला है बिहार पावर से, ये बूट मॉडल सिस्टम पे मिला है, ये भी बेस के लिए ही मिला है। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी से मिला है 120 मेगावाट आर का बेस सिस्टम लगाना है। बट ये ऑर्डर बूट मॉडल पे है, बूट यानी कि बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसमें क्या होगा, प्रोस्टाम जो है खुद सिस्टम बनाएगी, वहाँ पे इंस्टॉल करेगी, लेकिन ओनरशिप जो है 12 साल तक प्रोस्टाम के पास रहेगी। 12 साल में हर साल कंपनी को 16 करोड़ रुपीज़ मिलने वाला है एज अ रेंट, एंड इन टोटल 12 साल में 192 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का है। 12 साल बाद कंपनी जो ओनरशिप है ये बिहार पावर सिस्टम पावर जनरेशन कंपनी को ओनरशिप जो है ये पास कर देगा। तो ये दो ऑर्डर मिले हैं बेस के लिए। अब एक्सपेंशन प्लान है कंपनी के मैनेजमेंट का, ये कहना है कि इनको फ्यूचर में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीका और मिडल ईस्ट जैसे कंट्रीज़ में अपने बेस सिस्टम का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ये लोग। क्या क्यों ज़रूरत है, तो इन सभी रीजन्स में ग्रिड रिलायबिलिटी प्योर होती है, यानी कि वोल्टेज का प्रॉब्लम या फिर बार बार पावर कट का प्रॉब्लम रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम दूर करने के लिए बेस सिस्टम एक सही सॉल्यूशन आप बोल सकते हो। वहाँ का डिमांड है बैटरी बेस्ड बैकअप सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम टावर्स, ऑफिसेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स। इंडिया की कंपैरिजन में कंपटीशन कम है, लेकिन मार्जिन वहाँ से अच्छा मिल सकता है। ये काम कैसे करेगा, प्रोस्टाम अपने जज्जर प्लांट में बेस सिस्टम बनेगा और उसको सिंपली एक्सपोर्ट करेगा वाया डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। उनके पास ऑलरेडी एएमसी इंस्टॉलेशन, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम का सेटअप है जो इन कंट्रीज़ में भी काम करेगा। अब डोमेस्टिक एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। सीएनआई एंड यूटिलिटी सेक्टर पे कंपनी का फोकस है। सीएनआई सेक्टर मतलब कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गया, मॉल्स हो गया। मॉल्स में भी आपने देखा होगा बड़े बड़े डीजल जनरेटर्स होते हैं, आईटी पार्क में होते हैं, हॉस्पिटल्स में होता है, डेटा सेंटर में होते हैं। तो वहाँ पे क्या रहता है, 24/7 पावर उनको चाहिए रहता है। अगर मेन ग्रिड से पावर चली जाती है तो वो जनरेटर यूज़ करते हैं। तो अभी क्या होगा, बेस आने के बाद जनरेटर का रिप्लेसमेंट होगा बेस से, ठीक है। तो इन लोगों का पहला डीजल जेनसेट पे हेवी डिपेंडेंसी थी फॉर बैकअप। अब क्या होगा, गवर्नमेंट ने कुछ जगह पे डीजल जेनसेट को बैन कर दिया है, लाइक दिल्ली, एनसीआर, मुंबई एक्सेट्रा। तो प्रोस्टाम इनको बैटरी बेस सिस्टम सॉल्यूशन सप्लाई करेगा। एग्जाम्पल के लिए समझो, एक आईटी कंपनी दिन में सोलर से बिजली लेती थी, अगर लाइट चली गई तो पहले डीजल जनरेटर से ये अपना बैकअप लेते थे। बट अभी क्या होगा, प्रोस्टाम का बेस सिस्टम बैकअप प्रोवाइड करेगा, वहाँ से क्लीन, क्वाइट एंड सस्ता यहाँ पे काम होने वाला है। डीजल जनसेट से क्या होता था, डीजल जनरेटर से कई सारा कार्बन इमिशन भी होता था, वो भी एक नुकसान था। बट बेस सिस्टम से कार्बन इमिशन बिल्कुल भी जीरो होने वाला है। दूसरा कंपनी फोकस है यूटिलिटी सेक्टर में, लाइक डिस्कॉम, पावर प्लांट्स, ग्रिड ऑपरेटर्स।
इनको भी बेस सिस्टम कंपनी प्रोवाइड करेगी, बट इनका बेस सिस्टम जो रहेगा उनका कैपेसिटी जो है ये ह्यूज स्केल में रहने वाला है। अब देखो इंडिया में भी ग्रिड जो है ये अनस्टेबल होता है, हम देखते हैं हमारे घर में कभी कभी बिजली का वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहता है। तो अगर ये कंपनीज जो है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, लाइक टाटा पावर, अदानी इलेक्ट्रिसिटी या फिर बेस्कॉम वगैरह, ये जो कंपनीज है ये अब क्या करेगी, बेस सिस्टम को यूज़ करेगी। उससे होगा क्या, वोल्टेज भी स्टेबल रहेगा एंड बैकअप भी उनको अच्छी तरीके से मिलने वाला है। तो प्रोस्टाम उनको डायरेक्टली बल्क में बेस सप्लाई करेगा फॉर लोड शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन। तो एग्जांपल के लिए समझो कि प्रोस्टाम अभी अदानी को जो अभी दिया है वो यही यही टाइप का आप बोल सकते हो, यूटिलिटी सेक्टर के लिए अदानी का वो जो ऑर्डर था वो था। तो अदानी को 22 मेगावाट आवर का बेस कंपनी दे रही है, जिससे वो मुंबई के ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए यूज़ करने वाली है, पीक टाइम पे स्टेबल रखने के लिए यूज़ करने वाली है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन किया है, एस्टिमेटेड रिवेन्यूज़ का एस्टिमेशन किया है नेक्स्ट 2 ईयर के लिए, एंड उसके बेसिस पे हमने ये अज्यूम किया है कि नेक्स्ट आने वाले 2 साल में कंपनी का शेयर प्राइस किस हद तक बढ़ सकता है। अभी देखो फाइनेंशियल ईयर 25 का यहाँ पे आपको पूरा डेटा दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 26 में हमें रिवेन्यू जो है 518 करोड़ का एक्सपेक्ट किया है। इसका रीज़न ये है कि 52 करोड़ डायरेक्टली अदानी से मिलने वाले हैं एंड 16 करोड़ ऑलरेडी कंपनी को बिहार से 12 साल तक मिलने वाले हैं, तो वो मिलेगा। एंड देन 49% का, तो ये सब मिला के 40 50 ऑलमोस्ट 50% का नेक्स्ट ईयर ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो रिवेन्यू जो है 518 करोड़ तक आपको दिख सकता है, उसमें नेट प्रॉफिट 54 करोड़ का आ सकता है, जिससे ईपीएस 9 पे जा सकता है। पी रेशियो अगर 42.5 पे रहा तो प्राइस जो है 42.5 पे प्राइस 392 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। पी अगर 35 रहा तो प्राइस आपको 323 दिख सकता है। पी अगर 30 तक रहा तो 277 तक आपको प्राइस देखने को मिल सकता है नेक्स्ट ईयर मार्च 26 के बाद। फाइनेंशियल ईयर 27 की बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 27 में 11% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 578 करोड़ का एस्टिमेटेड रिवेन्यू होगा, नेट प्रॉफिट 63 करोड़ तक पहुंच सकता है, ईपीएस 10.18 मतलब ऑलमोस्ट 11 का। पी 42 का अगर रहता है तो 42.5 पे शेयर का प्राइस जो है 460 करोड़ तक जा सकता है, तो सॉरी 460 पर शेयर जा सकता है। पी अगर 35 रहा तो 378 पे जा सकता है, 30 रहा तो 320 तक, 324 तक कंपनी का शेयर प्राइस जा सकता है। अब देखो दोस्तों ये सिर्फ एस्टिमेटेड फिगर्स है, इसमें ह्यूज ग्रोथ भी हो सकता है, क्योंकि बेस सिस्टम का जो है आप देख सकते हो बेस सिस्टम का आज डिमांड बढ़ सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो बेस सिस्टम का सेक्टर पे बनाने वाला हूँ, जिसमें बेस सेक्टर का डिमांड किस तरीके का है, किस तरीके का बढ़ने वाला है, ये सब सारे पॉइंट मैं आगे जाके कवर करने वाला हूँ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिस्क के बारे में। टॉप 10 क्लाइंट्स से कंपनी को 52% का रिवेन्यू मिलता है, जिसके ऊपर हाई डिपेंडेंसी है कंपनी को। अगर उसमें से एक भी क्लाइंट अगर गड़बड़ करता है तो वहाँ पे कंपनी को हाई रिस्क है। देन सोलर ईपीसी में मार्जिन प्रेशर होता है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए एएमसी और बिग प्रोजेक्ट्स में, कंपटीशन है ल्यूमिनस वर्टिव जैसे प्लेयर से, बैटरी टेक फास्ट चेंज हो रहा है तो आरएनडी की ज़रूरत है कंपनी को। तो ये सारे रिस्क कंपनी से एसोसिएटेड है। फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं दोस्तों। अब देखो प्रोस्टाम जो है करंट वैल्यूएशन है जो है इंडस्ट्री के पी के आसपास है, मतलब ना बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है सस्ता भी नहीं है, एवरेज अपन बोल सकते हो। बट देखो दोस्तों क्या होता है, लिस्टेड कंपनी जो होते हैं उसमें नेचुरली एक ना वॉलेटिलिटी रहती है, कभी भी वॉलेटिलिटी रहती है, सडन अपसाइड या सडन डाउन साइड आ सकता है। अभी तक हमने देखा है अपसाइड ही कंपनी पे चल रहा है, 107 से लेके 224 का प्राइस कंपनी लगा चुकी है। अब देखो दोस्तों मेरा अगर आपको बाय करना है तो मेरा पर्सनली ये मानना रहता है कि कोई भी कितना भी फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर रहने दो, अगर आपको बाय करना है तो कभी भी ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं करना। बाय करना है तो एटलीस्ट ऑल टाइम हाई से 10 to 20% अगर नीचे ट्रेड कर रहा हो तो तभी सेफ अपन बोल सकते हो बाइंग पॉइंट होता है। अगर आप ऑल टाइम हाई पे बाय कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो देन आप यू कैन डू एनीथिंग, राइट। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, बेस सेगमेंट फ्यूचर रेडी है और लॉन्ग टर्म में प्रोस्टाम अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एंट्री थोड़ा रिस्की है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। वॉलेटिलिटी में अगर गलत लेवल पे एंट्री हुई तो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे अगर आपने खरीदा तो वहाँ से अगर सेलिंग आती है तो ज़्यादा देर के लिए आप वहाँ पे शेयर में फंस सकते हो। पर याद रखो दोस्तों, हायर द रिस्क हायर में बी द रिटर्न्स, तो ये एक रिस्की आप बोल सकते हो सकता है। तो हाँ प्रोस्टाम एक प्रॉमिसिंग स्टोरी है, पर एंट्री टाइमिंग आपको सोच समझ के करना चाहिए। देखो दोस्तों ये कोई बाय सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से,
ये सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लें, एंड इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एडवाइज़र की ज़रूर सलाह लें। तो बस दोस्तों ये वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा हो, वीडियो वैल्यूएबल लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।